नमस्कार और जय शिव शंभू। आपका हार्दिक स्वागत है एआई भक्ति सीरीज चैनल पर, जहां हम लाते हैं भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं, रहस्यमयी कथाओं और परम भक्ति से जुड़ी ज्ञानवर्धक कथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं शिव पुराण के अध्याय 23 से लेकर 27 तक की एक भावपूर्ण, चमत्कारी और शिक्षाप्रद कथा श्रृंखला, जिसमें वर्णित है भगवान शिव का वृषभ अवतार, पीपलाद, ऋषि की लीला, महर्षि दधीचि का त्याग, महानंदा की तपस्या और अंत में विजयस्वर अवतार की अद्भुत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। अध्याय संख्या 23। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जना से पातालवासी व्याकुल हो उठे और उनके नगर में विध्वंस आरंभ हो गया। जब असुरों को यह समाचार मिला कि भगवान स्वयं युद्ध हेतु आ पहुंचे हैं, तो वे भी पूरी शक्ति से उनका सामना करने लगे। इस भयानक युद्ध ने समस्त पाताल को हिला दिया। उधर असुरों ने भगवान विष्णु को भी अपनी माया से मोहित कर लिया था। वे असुरों के प्रभाव में आकर उनके साथ रहने लगे और उनकी प्रवृत्तियों को अपनाने लगे। लेकिन जब भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि विष्णु भी राक्षसों के प्रभाव में आ गए हैं, तो उन्होंने वृषभ रूप धारण किया और विष्णु से युद्ध करने लगे। विष्णु जी ने शिव जी को पहचान नहीं पाए और उन पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु शिव जी ने सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया और अंततः विष्णु जी को माया के बंधन से मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही विष्णु जी ने शिव जी को पहचान लिया और लज्जा से सिर झुका लिया। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए उनका सुदर्शन चक्र लेकर उसकी जगह तेज सूर्य नामक एक दिव्य चक्र प्रदान किया। पश्चात असुरों और देवताओं के मध्य एक और घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं को पराजय मिली और वे अपनी रक्षा हेतु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे महर्षि दधीचि से वज्र निर्माण हेतु उनकी हड्डियों का दान मांगे। देवराज इंद्र और अन्य देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे और उनसे विनती की। शिव भक्त महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने शक्तिशाली वज्र का निर्माण किया। इस वज्र से देवराज इंद्र ने असुर वृत्रासुर का वध कर दिया। अब प्रारंभ होता है अध्याय 24। महर्षि दधीचि के बलिदान से सभी देवता प्रसन्न थे, परंतु उनकी पत्नी सुअर्चा को जब इस घटना का पता चला तो वह शोक में डूब गईं। उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि वे पशु समान व्यवहार करेंगे। जब उन्होंने चिता में प्रवेश करने का निश्चय किया, तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम गर्भवती हो, इसलिए सती होना उचित नहीं। कुछ समय बाद उनके गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया पीपलाद। सुअर्चा ने उसे पीपल वृक्ष की जड़ में छोड़ते हुए कहा, हे पुत्र, तुम यहीं निवास करो और मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य करो। ये कहकर उन्होंने समाधि ले ली और अपने पति के पास चली गईं। ब्रह्मा जी ने स्वयं पीपलाद का संस्कार किया और उन्हें भविष्य में तपस्वी बनने का आशीर्वाद दिया। पीपलाद ने उसी पीपल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या आरंभ की और मानव कल्याण में लग गए। उनका जीवन त्याग, सेवा और शिव भक्ति का प्रतीक बन गया। 25वां अध्याय। नंदेश्वर बोले, जब पीपलाद ऋषि ने राजा अनुरण्य से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तो राजा सोच में पड़ गए। वह अपनी प्रिय पुत्री पद्मा को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपने से हिचकिचा रहे थे जिसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। यह देख आर्षि पीपलाद को क्रोध आ गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजा अपनी पुत्री को सहर्ष उन्हें नहीं सौंपते तो वह उनके पूरे राज्य को भस्म कर देंगे। डर के कारण राजा ने अंततः अपनी पुत्री पद्मा का विवाह आर्षि पीपलाद से कर दिया। आर्षि पीपलाद ने अनेक अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने शनिदेव के प्रभाव से उत्पन्न कष्टों को हरने हेतु एक नियम बनाया कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक शनि का कोई भी प्रभाव मानव पर नहीं पड़ेगा। यदि शनि इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो वे स्वयं भस्म हो जाएंगे। इसी कारण आज भी 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव नहीं पड़ता।
26वां अध्याय। वैश्यानाथ अवतार नंदीश्वर बोले, समय नदी नामक स्थान पर महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। वह धन वैभव से संपन्न थी, लेकिन उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति में लीन था। वह प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती, भजन गाती और उसके साथ उसका मुर्गा और बंदर भी आनंद से झूमते थे। भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया और उसके द्वार पर एक सुंदर रत्न जड़ा कंकर लेकर पहुंचे। उन्होंने महानंदा से कहा कि यदि यह रत्न उन्हें पसंद है तो वह इसे स्वीकार करे, लेकिन बदले में उन्हें 3 दिन तक उनकी पत्नी बनकर रहना होगा। महानंदा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शिवलिंग स्वरूप उस रत्न को माथे से लगाकर नाट्य मंडप में रख दिया। रात्रि को अग्नि लग गई। महानंदा ने मुर्गे और बंदर को तो बचा लिया, लेकिन वह रत्न रूप शिवलिंग अग्नि में जल गया। यह देखकर वैश्य रूपी शिव अत्यंत दुखी हो गए और स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। महानंदा यह देख अत्यंत व्याकुल हुई और यह सोच सोचकर पागल सी हो गई कि उसकी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। उसने याद किया कि वह 3 दिन तक उसकी पत्नी बनने का वचन दे चुकी थी। वह अपने सारे गहने, धन आदि ब्राह्मणों को दान देकर स्वयं चिता में कूदने को तैयार हो गई। उसी समय भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्हें देख महानंदा स्तब्ध रह गई और फिर उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महानंदा, यह मेरी ही लीला थी। मैं तेरी भक्ति, सत्यता और निष्ठा की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तू सफल हुई। 27वां अध्याय। विजय स्वर अवतार। नंदेश्वर बोले, हे तात, भद्रयु नामक एक पराक्रमी राजा था, जिस पर भगवान शिव ने अरषभ रूप में विशेष कृपा की थी। उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने विजय स्वर अवतार धारण किया। एक दिन जब वह अपने नगर में था, तभी अचानक एक भयंकर सिंह नगर में घुस आया और एक ब्राह्मण दंपति को देखकर झपट पड़ा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रार्थना की तो राजा भद्रयु तुरंत धनुष बाण लेकर सिंह से युद्ध करने पहुंचा। राजा ने सिंह को घायल करने का प्रयास किया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिंह ब्राह्मणी को उठाकर चलता बना। राजा असहाय रह गया। यह देखकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और राजा से कहने लगा, राजन, यह कैसा राज्य और कैसा पराक्रम जो एक जंगली पशु से भी रक्षा नहीं कर सका। जब तुमसे एक अबला नारी की रक्षा नहीं हो सकी तो क्षत्रिय धर्म की रक्षा का क्या मूल्य रह गया। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने स्वयं को अपवित्र और दोषी मानते हुए सोचा कि वह आज अपने क्षत्रिय धर्म से गिर गया। उसे यह भी चिंता सताने लगी कि वह ब्राह्मणी अब कहां होगी, सिंह ने उसके साथ क्या किया होगा, ब्राह्मण कितना दुखी होगा। राजा स्वयं को कोसता हुआ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, राजन, यदि तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपनी पत्नी का दान दे दो। यह सुनकर राजा चौंक गया और कहा, ब्राह्मण देव, पराई स्त्री का दान पाप है और यह मैं कभी नहीं कर सकता। तब ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं तो अपनी तपस्या से किसी भी पाप का क्षय कर सकता हूं। इस पर राजा ने पत्नी को दान करने की स्वीकृति दी। तुरंत ही वहां भगवान शिव अपने 5 मुख, 3 नेत्रों, चंद्रकलाधारी स्वरूप और त्रिशूलधारी रूप में प्रकट हो गए। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यह ब्राह्मणी कोई और नहीं बल्कि देवी पार्वती थी। यह मेरी ही लीला थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रची गई थी। तुम इसमें सफल हुए हो। अब मांगो, क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, हे देवाधिदेव, मुझे आपके श्री चरणों की सेवा का अवसर सदा मिलता रहे। मेरी रानी, माता पिता भी आपके धाम में स्थान पाएं। भगवान शिव ने राजा, रानी और उनके परिजनों को अपने धाम में स्थान देने का वरदान दिया। इस पावन कथा को जो कोई भी श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसे इस लोक में भोग और परलोक में शिवधाम की प्राप्ति होती है। इसी के साथ 27वें अध्याय की यह कथा समाप्त होती है। तो यह थी भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत 5 अध्यायों की कथा यात्रा।
जिससे हमें इस सत्य का ज्ञान हुआ कि कैसे शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए लीला करते हैं, परीक्षा लेते हैं और अंततः उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भविष्य की हर आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और भक्ति प्रेमी मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई कथा, नई ऊर्जा और नए दिव्य अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।